भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के वंदना सीरीज के अंतर्गत आज दसम स्कंद के 27वें अध्याय में देवराज इंद्र का गोवर्धन धारण करने के बाद श्री कृष्ण के प्रति जो श्रद्धापूर्वक प्रार्थना है उनका हम रस आस्वादन कर रहे हैं। 11वें श्लोक में हमने पढ़ा था, फिर भी दोबारा एक बार देख रहे हैं। स्वइच्छन्द उपात देहाय। स्वच्छंद मतलब आपकी अपनी इच्छा से, उसका अर्थ है आपकी कृपा से, अहितु की कृपा से। उपात देहाय, उपात देहाय का मतलब है आप शरीर धारण करते हैं। वो शरीर सामान्य नहीं होता है। कैसा है? विशुद्ध ज्ञान मूर्ति। वो आपका शरीर सच्चित आनंद होता है। जब आप अवतार लेते हैं तब भी, जब आपका श्री विग्रह की स्थापना होती है मंदिर में, तो वो भी विशुद्ध ज्ञान मूर्ति होते हैं। सर्वस्मयी सर्व बीजाय, और आप सबका बीज हैं। सब कुछ आप हैं, सबकी उत्पत्ति आपसे होती है, सबका बीज आप हैं। सर्वभूत आत्मने नमः। आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। सर्वभूत आत्मने, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब हम 12वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। मयेदं भगवन् घोष्टः नासाय असार वायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीवर मन्युना। मया इदम, मेरे द्वारा, भगवान हे श्री कृष्ण गोपाल, घोष्ट नासाय, मैं वृंदावन, घोष्ट का मतलब वृंदावन, जहाँ गाय रहती हैं, जहाँ गोप रहते हैं, गोपाल रहते हैं, गोपियाँ रहती हैं। नासाय, उसको नाश करने के लिए, असार वायु भी, मैंने बहुत बड़ा भारी बरसात और वायु को, तूफान को भेजा था। चेष्टितम, प्रयास किया था। मानो भगवान पूछे क्यों किया था? विहित यज्ञ, क्योंकि आपने मेरा यज्ञ बंद कर दिया था। आपने जो मेरा यज्ञ रोकवा दिया था तो मैंने ऐसे किया था। क्यों, क्या हो गया था? मानी ना तीवर मन्युना। तीवर मन्युना मतलब बहुत मुझे क्रोध आया। तीवर का मतलब अति और मन्युना मतलब क्रोध। मानिना का मतलब अहंकार। मुझे मद अहंकार के कारण बहुत भारी क्रोध आ गया था। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? इस श्लोक का अर्थ हुआ, हे प्रिय भगवान, जब आपने मेरी इंद्र पूजा के कार्य को बंद कराया तो मुझे बहुत क्रोध आया, और वो झूठे अहंकार के कारण आया कि मेरी पूजा क्यों बंद की, मैं देवराज इंद्र हूं। और उस क्रोध के कारण मैंने सारे ब्रज को
सारी घोष्ठी को, गौओं और गोपों के रहने के स्थान को भारी वर्षा और तूफान से नाश करने का प्रयास किया। चक्रवर्तीपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान कह रहे इंद्र आप तो मेरे भक्त हैं, जैसे आप प्रार्थना करते हैं लग रहा है आप तो मेरे भक्त हैं। आपकी प्रार्थनाओं से यह सूचित होता है कि आप मेरे भक्त हैं, परंतु आपकी आज्ञा के बिना वो समंतक बादल जो प्रलय काल में वर्षा करते हैं, उन्होंने ब्रज के ऊपर आक्रमण क्यों किया? आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश आपकी आज्ञा के बिना तो नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं इंद्र फिर आप उनको दंड करो, दंड दीजिए ना उस वायु को, और उन 50 वायु मरुत जो आपके सेवक हैं और जो वो संवर्तक बादल हैं, उनको दंड दीजिए। इंद्र कहता है हाय हाय, मैं कैसे आपसे धोखेबाजी कर सकता हूं? आप तो परमात्मा है, मेरे हृदय में रहते हैं, मैं डुप्लीशियस नहीं हो सकता। इसलिए इंद्र ने निर्णय कर लिया कि मैं सच जो बात है वो बताऊंगा, और वो इस श्लोक से अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मेरे को अति क्रोध आया, और वो क्रोध आया अहंकार के कारण, इसलिए मैंने ब्रज को वर्षा और तूफान से नाश करना चाहा। तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये संभव ही नहीं है भक्तों के लिए कि वो भगवान और भगवान के भक्तों को कष्ट दें। तो इंद्र कहते हैं मेरी पूजा जब बंद की गई ना, तो मुझे क्रोध आ गया। और इंद्र कहते मैं जानता हूं आप मेरे स्वामी हैं, परंतु आपने मेरी पूजा बंद की, और मैं ये जानता हूं कि कोई सेवक ऐसा अपराध कैसे कर सकता है। तो इंद्र कहता है अहंकार क्या नहीं कराता है? झूठा अहंकार सब कुछ करा सकता है। आदमी को अंधा बना देता है, सेवक स्वामी को भूल जाता है, बेटा बाप को भूल जाता है, पत्नी पति को भूल जाती है, शिष्य गुरु को भूल जाता है। अंधा अहंकार है। तो भगवान कहते कभी कभी मेरे भक्तों में ऐसे हो सकता है कि कुछ मद अहंकार आए, परंतु बुद्धि तो उसको मैंने दी है, उससे वो उसको रोक क्यों नहीं सकता है? तो इंद्र कहते हैं तीव्र मन्युन, वो जब ऐसा क्रोध होता है तो वो बुद्धि को नाश कर देता है। तब हमको भगवत गीता के ये श्लोक याद होने चाहिए। क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात बुद्धि नाशा, बुद्धि नाशात भ्रष्ट होता है। तो अति क्रोध बुद्धि को नाश कर देता है। विवेक नहीं रहता है कौन है किससे बात कर रहे हैं। तो इंद्र अपने अपराध के कारण को भगवान के सामने ईमानदारी से दिल खोलकर सच स्पष्ट रूप में कह रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं आपने अति करुणा कृपा की है मुझ जैसे अपराधी के ऊपर। ये तो बिल्कुल विशेष है, मैं इसके कृपा के योग्य नहीं हूं। मैंने ऐसा घिनौना कर्म ब्रज को डुबाने का किया, आपके भक्तों को कष्ट दिया। मैं ब्रज को नाश करना चाह रहा था, और वो अहंकार के कारण, अति क्रोध के कारण कर रहा था। हे सर्वशक्तिशाली भगवान, आप मेरे दुष्ट स्वभाव को जानते हैं, तो मैं और क्या बताऊं कि क्या नहीं करा सकता है अहंकार। झूठा अहंकार
क्या क्या नहीं करा सकता है। आप तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, और आप ब्रज में रहते फिर भी मैं ब्रज को नाश करना था, ये मेरी मूर्खता नहीं है। मैं अति मूर्ख हूं, आपके रहते हुए ब्रज को नाश करना चाह रहा था। इसका अर्थ है कि मेरा अपराध बहुत ही गंभीर था। अब 13वां श्लोक पढ़ रहे हैं। त्वयीशानुगृहीतो अस्मि ध्वस्तस्तंभो वृथोदयम् ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। त्वया ईशा अनुगृहीतो, भगवान आप ईश्वर हैं, स्वामी हैं, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। अनुग्रह तो अस्मि, मेरे ऊपर आपने अनुग्रह किया है। अनुग्रह किया है कि मतलब मेरे दोषों को नहीं देखा है, फिर भी आपने अहितु की कृपा की है। और इससे हुआ क्या? भगवान ने कहा कौन सा अनुग्रह किया? बोला ध्वस्त स्तंभो। ध्वस्त स्तंभ का मतलब मेरी जूठी जो आकड़ थी, अहंकार था, जो हेकड़ी थी, वो नाश हो गई। जो मेरा जूठा अहंकार था, ये हेकड़ी होती है ना, मैं, वो समाप्त हो गया। ध्वस्त स्तंभो। और वृथ उद्यम, मैंने जो कार्य किया था वो तो व्यर्थ था, बेकार था, किसी काम का नहीं था। इतना बड़ा परिश्रम मैंने किया, बेकार का किया। अब 3 कारण बता रहे हैं कि मैं आपका शरण ले रहा हूं। आप ईश्वर हैं, आप गुरु हैं, और आत्मानाम त्वम अहम, गुरुम आत्मानाम त्वम अहम शरणम गतः, मैं आपका शरण ले रहा हूं। आपने भगवान मेरे झूठे अहंकार को नाश करके मेरे ऊपर अति कृपा की है, और मेरे झूठे उद्यम को आपने नाश कर दिया। जो मैं वृंदावन को नाश करना चाह रहा था, आपने मेरे उस सारे उद्यम को व्यर्था बना दिया, बेकार बना दिया। आपको परम पुरुष भगवान जो परम गुरु है, परमात्मा है, मैं आपका शरण लेता हूं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मैंने तो ब्रज में उत्पाद मचाया बहुत बड़ा भारी, परंतु फिर भी आपने कृपा की। ऐसे लगता है कि जैसे कोई बीमार रोगी की डॉक्टर चिकित्सा करे, उसके रोग की पहचान करके, ऐसे आपने मेरे अहंकार के मद के रोग को पहचान लिया और आपने मेरी चिकित्सा कर ली। अब मेरा आपने वो भयंकर भारी रोग जो था अहंकार का, अहंकार बहुत बड़ा, बड़े बड़े अहंकार, ये गर्भ गरे, बड़े बड़े अहंकार, या बड़े जो जिनको बहुत अहंकार होता है वो तो फिर संसार में माँ के गर्भ में जाना पड़ता है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। अब मेरे रोग का निदान हो गया, चिकित्सा हो गई, आपने डायग्नोज कर लिया और चिकित्सा भी कर ली। बोला क्या बीमारी थी? बोला बीमारी थी, मैंने आंधी तूफान बरसाया था ब्रज के ऊपर, परंतु आपने मेरा अहंकार नाश करके मेरे सारे रोग को नाश कर दिया। क्योंकि आप स्वामी हैं, ईश्वर है, आप मालिक हैं, आप सबकी सृष्टि करता है, आप गुरु हैं, और आप सबकी आत्मा हैं, तो सबके प्रेम कि आप ही तो पात्र हैं, सबको आपको ही प्रेम करना चाहिए। तो मैं आपका शरण लेता हूं। जीव गोस्वामी बल लिखते हैं, हे ईश्वर, आप सारे जीवों के स्वामी हैं। आपने अच्छी तरह से मुझे दंडित किया, मेरे अहंकार को मिटाने के कारण मेरे ऊपर आपने अति कृपा की है। ये कोई ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं है,
ये दिखावे वाली कृपा नहीं है, ये तो मेरे हृदय के रोग की आपने चिकित्सा की, बहुत बड़ी भारी ऑपरेशन किया है, और इस कृपा ने मेरे अहंकार को मिटा दिया, भारी रोग मेरा चला गया। अब मुझे, मेरे को, ब्रजवासियों को दुख देने की कोई इच्छा नहीं है। अब पूर्ण रूप से मेरा अहंकार चला गया है, इसलिए मैं बड़ा अपराधी आपकी शरण में आ रहा हूं, क्योंकि आप गुरु हैं। एक तो गुरु है इसलिए शरण ले रहा हूं, दूसरा कारण बता रहे हैं कि आप ईश्वर है इसलिए शरण ले रहा हूं, तीसरा आप आत्मा नाम, इसका मतलब सब के आदि कारण है, रूट है सबकी, जड़ है सबकी। इन तीन कारणों के कारण, बोला उदाहरण क्या देते हैं सबका का आप जड़ है, बोला जैसे सूर्य, सारी किरणें हैं वो उनका जो स्रोत है वो तो सूर्य है, तो सूर्य से जैसे सब प्रकाश निकलता है, ऐसे सब जीव आपका ही प्रकाश है। तो जो सर्व का आश्रय है, जो सर्व का स्वामी है, जो मेरा गुरु है और सबका गुरु है, जगत गुरु है, उसका शरण लेता हूं। तीन कारण शरण के नहरे। यहां इंद्र की प्रार्थनाओं का प्रसंग पूरा होता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकवाच एवं संकीर्तितः कृष्णो मघो न भगवान अमुम मेघ गंभीरया वाचा प्रसन्निदम अब्रवीत्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन गाया, संकीर्तन किया, बड़ी महिमा गाई इंद्र ने। किसने? मघोना, इंद्र ने बड़ी महिमा गाई, भगवान की प्रार्थना की। भगवान अमु का मतलब कोई तुच्छ व्यक्ति हो भगवान के सामने। भगवान 5 वर्ष के बालक है, बस 7 वर्ष के हैं अभी इस वक्त, जब गोवर्धन धारण किया था। और इंद्र है देवराज इंद्र, वो भगवान के सामने छोटा बोना लग रहा है। अमुम का मतलब छोटा, तुच्छ। और भगवान है तो छोटे बालक, लेकिन वाणी बोल रहे हैं जो भगवान की है, मेघ गंभीर वाचा। बहुत ही गहरे गंभीर आवाज में भगवान ने मुस्कुराते हुए, प्रसन्न मुस्कुराते हुए अर्जुन को ये वचन कहे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इंद्र की प्रार्थना और कीर्ति जो श्री कृष्ण की हुई, उसको सुनकर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान ने गंभीर वाणी में इंद्र को उत्तर दिया। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, इस लीला में भगवान है तो 7 वर्ष के छोटे बालक, परंतु उनकी वाणी मेघ गंभीर वाचा का अर्थ है, इंद्र को जो भगवान ने वचन कहे वो ऐसे गंभीर थे जो भगवान के वचन हों। इसका मतलब भगवान तब भी बच्चे नहीं होते, तब भी भगवान ही थे। श्री जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण इंद्र के द्वारा स्तुति और प्रार्थना और महिमा सुनने के बाद, अब इसमें कहते हैं भगवान शब्द क्यों लिखा है कृष्ण के लिए? बोला इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण इंद्र जैसे छोटे अपराधी के को कोई महत्व नहीं दे रहे थे। इनसिग्निफिकेंट ऑफेंडर, कोई महत्व नहीं था उसका, इसलिए उन्होंने बहुत गंभीर वाणी में उत्तर दिया। इसका मतलब भगवान भगवत्ता के ऐश्वर्य के साथ मुस्कुराते हुए राजा महाराजा की ठाठ बाट वाली भगवत वाणी से बोलने लगे। उसके सामने
इंद्र छोटे से तुच्छ से दिखाई देने लगे। इसका मतलब है भगवान महावदन्याय के रूप में बोले। और इंद्र कैसे है? छोटा व्यक्ति। भगवान के सामने इंद्र के क्या व्यक्तित्व है? कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो सदा ही दयालु है, इंद्र ने उसकी प्रार्थना की। अच्छा किया इंद्र ने प्रार्थना की, वरना तो इंद्र से भगवान बात भी नहीं करते, उसकी ओर आंख उठा के देखते भी नहीं, क्योंकि उसने शरण लिया तो भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि उनके ऊपर डाली, उनके ऊपर कृपा की, क्योंकि उन्होंने शरण लिया। फिर भी भगवान ने उनको ऐसे एक प्रेम वाले वचनों से उत्तर नहीं दिया। गंभीर राजा अधिराज जैसे बोलता है, जैसे भगवान बोलता है, भगवत्ता का ईश्वर के भाव से उत्तर दिया, क्योंकि उनके प्रेमी तो ब्रजवासी थे। ब्रजवासियों से गंभीर वाणी में भगवान नहीं बोलते, उनसे तो प्रेम से बोलते। इसलिए भगवान की जो वाणी है ये एक अपराधी के लिए बहुत उचित थी। पहली बात अगर देखें कि भगवान दयालु है, तो उन्होंने मेघ गंभीर वाणी से बोला, इसका मतलब भगवान का ये स्वभाव है। वो इंद्र को धोखा नहीं देना चाहते थे, इंद्र के सामने अपने ईश्वर को, ईश्वरता को दर्शन कराना चाहते थे, उसको प्रदर्शन कर रहे थे। बच्चा नहीं हूं मैं, तुम्हारा यज्ञ किसी बच्चे ने नहीं रोका था, तुम्हारे स्वामी ने रोका था, ये दर्शा रहे थे। इंद्र गलती में न रहे, धोखे में न रहे, इसलिए भगवान मुस्कुरा भी रहे थे। और भगवान इसलिए भी मुस्कुरा रहे थे कि मेरे भक्तों को भी अहंकार होता है, ये मेरा भक्त है, यही तो मुझे प्रार्थना करने आया था अवतार के लिए, धरती और माता के साथ, पृथ्वी के साथ और ब्रह्मा और शंकर के साथ। आज ये यहाँ देखो तो अहंकार अपने आप को चकनाचूर करते हुए देख रहा है, इसलिए भगवान को मुस्कुराना, भगवान मुस्कुरा रहे। दूसरे प्रकार से देखें कि भगवान ने कोई कृपा नहीं की उसके ऊपर। अगर शब्द को जो है, अनुग्रह को अगर हम समझे, कोई दया नहीं की भगवान ने, तो उनके जो शब्द है वो क्रोध से, भारी भारी शब्द गंभीर वाणी से क्रोध के कारण बोले। क्योंकि इंद्र ने भी क्रोध करके ब्रज को डुबाना चाहता, तो भगवान ने भी बहुत बड़ी भारी वाणी से अर्जुन को और अपने इंद्र को डांटा। इसलिए फिर प्रहसन के आगे अ लगाएंगे, अप्रहसन, मुस्कुराया नहीं, बहुत गंभीर थे, वाणी भी गंभीर थी, चेहरा भी गंभीर था, दयालु अपना मुख नहीं दिखा रहे थे। अथवा भगवान मुस्कुरा के उसको मूर्ख बना रहे थे, क्योंकि ऐसे कहा जाता है, हासो जन उन्माद करी ही माया। इसका अर्थ है मुस्कुराना दूसरे को मूर्ख बनाना है। आगे के श्लोकों में ये जो दो भाव हैं भगवान के, ये भगवान की वाणी से प्रकट होंगे। तो भगवान आगे क्या कह रहे हैं, आज भी क्लास हमारी है उनकी थोड़ी देर में। तो श्री भगवान वाच मया ते अकारी मघवन मक्ख भंगो अनुग्रहणता मद अनुस्मृत्य नित्यम मत्तस्य इंद्र श्रिया भृशम। श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, मयाते अकारी मघवन, मेरे द्वारा हे
बादलों के राजा, मेघों के राजा मघवन, अकारी अहितुकी, जो मैंने कार्य किया है, क्या कार्य किया है? मख भंगो, आपके यज्ञ को मैंने रोक दिया, नाश करा दिया और गोवर्धन की पूजा कर दी, हवा की पूजा नहीं होने दी। ये मेरा अनुग्रह है, मैंने आपके ऊपर अनुग्रह किया था। ये आपका यज्ञ रोकना आपके ऊपर अनुग्रह था। क्यों? मद अनुस्मृत्य नित्य, इससे अब आप सदा ही मेरा अनुस्मरण करते रहेंगे, सदा ही मेरी स्मृति आपकी बनी रहेगी। मतस्य इंद्रिय श्रिय भ्रष्टम, क्योंकि अहंकार के कारण आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। भगवान अपने भक्तों में अहंकार को, मद को देखना पसंद नहीं करते। तो इसका अर्थ है, भगवान ने कहा, हे प्रिय इंद्र, करुणा के कारण मैंने आपका यज्ञ रोका था, क्योंकि आप मद में, अहंकार में इंद्र से स्वर्ग का राजा अपने आप को मान रहे थे। मैं चाह रहा था कि आप सदा मुझे याद करते रहे, मेरे भक्त हो, मेरा सुमरण करते रहे। प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, श्रीधर स्वामी इस श्लोक के भाव को लिखते हैं कि इंद्र और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे से दिल खोल के, जो दिल में है वो बात बोल रहे हैं, हार्ट टू हार्ट टॉक है। इंद्र ने अपने हृदय को खोल के भगवान के सामने अपने क्रोध का, अहंकार का यज्ञ रोकने के कारण जो दोष था, जिसके द्वारा वो ब्रज के ऊपर आंधी तूफान वर्षा कर रहे थे, वो मान रहे थे। और कृष्ण भी उसी प्रकार से जो उनके भाव थे हृदय में इंद्र के प्रति, उनका वर्णन कर रहे थे कि मैंने आपका यज्ञ आपकी भक्ति को बढ़ाने के लिए और आपके अहंकार जो भक्ति का बाधक था, भक्ति में रुकावट था, उसको मिटाने के लिए किया। ग्यारहवें श्लोक में अर्जुन अपना इंद्र कह चुका है कि भगवान सर्वस्व है, सबका आदि कारण है। ये तीन बातें वहां कह के आए, इंद्र कह के आया है, अपना इंद्र ने कहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा आदि कारण है, हमारा गुरु है, हमारा पिता है, हमारा सर्वस्व है, उसको भूलना मूर्खता नहीं है तो और क्या है? वो तो मूर्खता है, पागलपन है। तो इसलिए भगवान जब अपनी भगवता और अपनी ऐश्वर्य को दिखाते हैं, अपना चमत्कार दिखाते हैं, तो हम वापस नमस्कार करते हैं, हमारा अहंकार मिट जाता है। भगवान जब अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं तो वो अपना अहंकार नहीं है भगवान का, वो अपनी बड़ाई नहीं दिखाना चाहते हैं। जैसे इस दुनिया के सामान्य लोग अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कुछ दिखावा करें, ऐसा भगवान नहीं कर रहे। न तो कोई राजनेता की तरह कर रहे हैं और न ही किसी लोगों को मनोरंजन करने वाले जैसे करते हैं, गाने किसी के गुणगान करते हैं, ऐसे भी नहीं कर रहे। भगवान तो आत्माराम है, अनंत है। वो तो कृपा करके प्रेम से हमको वापस अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। जहां जहां हम गलती करते हैं भगवान उसको सुधारना चाहते हैं। भगवान की दृष्टि से इंद्र जैसा देवराज भी एक छोटे अनजान मूर्ख बालक के समान है। वो कभी कभी शरारत कर ही लेता है। और भगवान एक पिता है, स्नेह करने वाले पिता है,
वो उनको दंडित इसलिए करते हैं कि उसका पागलपन और उनकी शरारत की आदत खत्म हो जाए और उससे वो वापस अपने पिता से प्रेम से सेवा करने लग जाए, कृष्ण भावना भावित हो जाए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, क्योंकि इंद्र ने हृदय से सत्य कहा तो कृष्ण ने भी बहुत ही स्पष्टता से, सिंसियरिटी के साथ उत्तर दे रहे हैं। 12वें श्लोक में अच्छा किया इंद्र ने अपने अपराध को स्वीकार किया और भगवान ही उचित शब्द इंद्र को कह रहे हैं। आपके यज्ञ को भंग करना ये मेरी क्रूरता नहीं थी, ये मेरी करुणा थी, अनुग्रह था। आपने जब आंधी तूफान बरसा के ब्रज को डुबाना चाहा, मुझे क्रोध करना चाहिए, लेकिन मैंने क्रोध नहीं किया, क्योंकि आप हमारे बच्चे हो, हमारे अपने भक्त हो, आपके मैं ऊपर मैं क्या क्रोध करूंगा। मैंने इतना केवल इसलिए किया, आपके सारे उद्यम को, आपके सारे परिश्रम को निष्फल कर दिया, व्यर्थ कर दिया, केवल आपको याद दिलाने के लिए कि आप सदा मेरे सेवक हो और मेरा सुमरण करो, यही आपका धर्म है। अनुस्मृत्य, बार बार आप मेरा सुमरण करो। मैंने क्रोध के कारण आपका यज्ञ बंद नहीं किया था, आपके ऊपर करुणा कृपा करने के लिए यज्ञ बंद किया था, आपको मेरी अनुस्मृति कराने के लिए। जब तक तुम्हारे अंदर अपना ऐश्वर्य और मद होगा कि मैं राजा हूं, तब तक तुम मेरा सुमरण नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है भगवान का सुमरण करने के लिए निम्रता होनी चाहिए। अहंकार से भगवान का सुमरण नहीं हो सकता है। मेरे संग में तुम सदा प्रेम में मद रहोगे, अहंकार में मद नहीं रहोगे, क्रोध में मद नहीं रहोगे। अभी भी तुम मद रहोगे, लेकिन मेरे नित्यम मतस्य, अब तुम मेरे प्रेम में मद मस्त रहोगे। आगे भगवान कह रहे हैं, मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिं न पश्यति तम भ्रंश्यामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छामि अनुग्रहम्। माम ऐश्वर्य श्रीमद अंधो, अगर कोई मेरा भक्त हो, कोई व्यक्ति हो जो अंधा हो जाए अपने ऐश्वर्य के कारण और अपने अहंकार के कारण, मुझे नजदीक से नहीं देखता है कि मेरे हाथ में दंड देने का डंडा भी है, अगर मैं उसका हित करना चाहता हूं, भगवान कहते हैं, तो मैं उसको उस बड़े महान ऐश्वर्य के पद से नीचे खींच लेता हूं। दंड पानी का मतलब हाथ में जिसके दंड है, जो सजा सबको दे सकता है, अपराधी को दंड करने का अधिकार है। मैं जब किसी को ऐश्वर्य में अंधा देखता हूं, माया में मुग्ध देखता हूं, तो उसकी सारे ऐश्वर्य को नाश कर देता हूं। ये मेरा उसके ऊपर अनुग्रह है। इसके ऊपर भी प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लंबा तात्पर्य लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं ये अनुग्रह नहीं करता, जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, तो ये मद आपको, ये ऐश्वर्य और अहंकार आपको कहीं का नहीं छोड़ता। अब यहां एक और भाव जीव गोस्वामी लिखते हैं कि दंड पानी का दूसरा अर्थ यह है कि सजा देने वाला नहीं, ग्वाला गोप गैया चराने वाला मैं जो हूं, मैं हूं वास्तव में स्वयं भगवान
ये नहीं पहचान सकते तुम। इंद्र, अगर मैं ये तुम्हें दंड दे नहीं देता तो तुम मुझे गोपाल को साक्षात स्वयं भगवान नहीं जान सकते। हूं तो गोपाल गैयों को चराने के लिए डंडा उठाता हूं, लेकिन तुम जैसे ऐश्वर्य के मद में अंधे हैं उनके लिए दंड पानी में बन जाता हूं, दंड देने वाला यमराज बन जाता हूं। यहां भगवान अपने आप को गोपाल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और वो अपनी प्रेम भक्ति जो अपने अंतरंग जो रागात्मिक भक्त नंद आदि ब्रज से लाए हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो इस जो मुझे ऐसे नहीं जानते हैं उनको, और मैं उनकी कृपा करना चाहता हूं कि वो मेरे इस रूप के भी अनुयायी बन जाएं। इसलिए मैं उनका ऐश्वर्य नष्ट कर देता हूं। यज्ञ पूजा तुम्हारी बंद कर दी, तुम्हारी शक्ति को मैंने समाप्त कर दिया। मैंने ज्यादा आपका राज नहीं लिया, इंद्र पद नहीं हटाया, केवल तुम्हारा यज्ञ ही खत्म किया था, इसलिए कि तुम मेरे भक्त हो, वापस अपने सेवा में लग जाओ। गम्यताम शक्र भद्रम वह, जाओ जाओ हे सौ यज्ञ करने वाले इंद्र जाओ। वह क्रियताम में अनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेशो युक्तैव स्तंभ व्रजितैः। अहंकार को छोड़ के वापस जाके सेवा में लग जाओ। इंद्र, अब आप जा सकते हो, मेरी आज्ञा का पालन करो और इंद्र के पद के ऊपर रहो, परंतु अहंकार छोड़ के जरा धीरजवान होके रहो। यहां वह कहने का मतलब इंद्र एक नहीं, सारे भक्तों को भगवान आदेश दे रहे हैं। इंद्र अकेले थे, कृष्ण ने उसको बहुवचन में कहा। इसका मतलब और अन्य देवता वरुण आदि भी, जो आगे 28वें श्लोक में 28वें अध्याय में आएगा, उन सब का भी वर्णन है। युक्तः का मतलब अब आप गंभीर बन जाओ, धीर बन जाओ, अहंकार छोड़ दो। इंद्र कहता है कि तो फिर कृपा करके मेरे को अब आप ब्रज में ही स्थान दे दो, मैं रहूं। भगवान कहते नहीं नहीं, आप वापस अपने लोक में जाओ, आप वहीं जाके रहो और मेरी आज्ञा का पालन करो, परंतु अहंकार मत करना। तो यहां हमारी इंद्र की प्रार्थना आज पूर्णाहुति पे पहुंचती है। अथाः श्रुभि कृष्णम अभिवंदनयः मनस्विनी स्वसन सनत्तानहि उपामंत्र्यः गोपरूपिणाम ईश्वरम। यहां से शायद मैं समझता हूं श्रुभि गाय की कोई प्रार्थना होगी, तो ये अगली बार करेंगे, कल नहीं परसों, कृष्ण की जैसी इच्छा होगी। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? क्लास मेरी दूसरी शुरू होने वाली है। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये भगवान इंद्र के बारे में थोड़ा सा बताइए, इनका क्या मतलब, कहाँ से स्टार्टअप कैसे है? पदवी की होती इंद्र या कोई देवता है, कोई क्या है ये? इंद्र स्वर्ग के अधिपति है भाई, सब लोग स्वर्ग में जाते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डेमीगॉड है, जो देवता भगवान की ओर से संसार के संचालन चलाने के लिए रखे हैं। उनमें से इंद्र एक महान देव है और वो देवराज इंद्र के नाम से प्रसिद्ध है और स्वर्ग का राजा है। और अन्य सारे देवता इसके, ब्रह्मा और शंकर को छोड़ के बाकी सब इनके आज्ञाकारी हैं। तो प्रभु जी, भगवान इंद्र की तो पूजा होती नहीं है, क्यों नहीं होती है? क्यों? अरे इंद्र की पूजा तो सारे यज्ञ वेदों में इंद्राय नमः इंद्राय स्वाहा लिखा पड़ा है। वेदों के अंदर इंद्र की ही पूजा होती है। आप ये
वेदों का कोई मंत्र उठा के पढ़ो, इंद्र का नाम लिखा है सिर्फ। वैसे इंद्र की पूजा कहीं भी देवताओं की लिस्ट में नहीं होती है। उनके कुछ चरित्र ऐसे हैं, इसके लिए वो पूजा इंद्र की होती नहीं है कहीं। परंतु यज्ञ में सब इंद्र की पूजा करते हैं, सारे यज्ञों में इंद्र की पूजा का विधान है। नहीं, जैसे कहते हैं ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में, ऐसे है। तो ब्रह्मा जी की भी पूजा नहीं होती है, प्राय धरती के ऊपर है। वो पुष्कर का एक मंदिर है तो है, ठीक है। हाँ, तो पूजा यहाँ देवताओं की जो होती है, प्राय गणेश की, देवी की, शंकर जी की, ये मुख्य रूप से पूजा होती है। देवताओं, इंद्र आदि की पूजा नहीं होती है। वरुण देव है। नहीं तो प्रभु जी, इंद्र की पूजा नहीं होती, इसका क्या कारण है? अरे भाई, एक प्रधानमंत्री है तो फिर सब मंत्रियों की पूजा की क्या जरूरत है? एक भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा अपने हो जाती है, उसकी पूजा की जरूरत क्या है? जब वो यहाँ दिखाया गया है कि वो आके भगवान का शरण ले रहा है, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो भगवान की पूजा करनी चाहिए ना, इंद्र की पूजा की क्या जरूरत है? फिर भी वेदों में सुख, शांति, समृद्धि, स्वर्ग प्राप्ति के लिए इंद्र की पूजा का बहुत ज्यादा वर्णन है। लेकिन वो सिर्फ वेदों वाले ही कहते हैं, वो तो इंद्राय नमः ही करते रहते हैं। अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न आता छोटा सा। अभी आपने जिक्र किया था आत्माराम, ये क्या मतलब वर्ड होता है? आत्माराम का मतलब अपने आप में संतुष्ट। वही बाहर किसी से कुछ लूंगा तब सुखी हो जाऊंगा, ये उसका, वो अपने आप में सुखी होता है, बाहर से कुछ नहीं चाहिए उसे। आत्माराम, आपत काम, ये भक्त के लिए और ये भगवान के लिए दो शब्द हैं। भगवान अपने आप में संतुष्ट है, किसी से कोई सहारे की जरूरत नहीं है। कोई चीज बाहर से मिलेगा तब वो सुखी लेंगे, ऐसा नहीं है। उनके पास सब कुछ पहले से पड़ा है। हाँ जी, हम तो आत्माराम श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इंद्र के बारे में हम जैसे भगवान भी समझा रहे हैं कि तुम अभिमान मत करो, गर्व मत करो, और उसके बाद भी हम देखते हैं, यहाँ पीछे हम पढ़ के भी चुके हैं कि वो उनका जो हृदय पूरी तरह स्वच्छ नहीं था। तो आगे भी वो देखते हैं कि वो यही घटनाएं करेंगे जिसमें भगवान परिजात वृक्ष को फूल लेने आते हैं, तो उसके बाद वो फिर वो वही करते हैं। उसके बाद भी देखा है कि कई जगह महाराज के वो अश्वमेघ यज्ञ में भी वो करते हैं, फिर रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। तो बार बार वो ऐसा क्यों करते हैं? भगवान तो उनको बात, ये जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव, इंद्र जीव है, जीव का स्वभाव है। और जिसके पास ऐश्वर्य है, थोड़ी देर के लिए सुधर भी जाए तो वापस उसके वो ऐसे करने लगता है। ये हमारे लिए शिक्षा है कि सावधान रहना चाहिए। कभी भी मन फिर भटक सकता है और हम अपने कर्तव्य को भूल के और अहंकार में आ सकते हैं। और ये सब कारण है जो आप बता रहे हैं, इंद्र की पूजा नहीं होती है। ईर्ष्यालु भी है, दूसरे किसी को देखना नहीं चाहता है कि इंद्र के पद के लिए वो आगे बढ़े। और भगवान से भी, ब्रज से भी, ये सब है तो भगवान की लीला है, तो भगवान का भक्ति है। लेकिन फिर भी उसके ऐश्वर्य के कारण वो गौतम की नारी को छलने गया था, इसके लिए उसके सारे शरीर के ऊपर योनि बन गई थी। भगवान ने प्रार्थना करके उसको कहा, उसकी प्रार्थना सुनी तो उसको आंखें पूरे शरीर के ऊपर बनी हुई। तो इंद्र उसी दोष के कारण उसको मेघनाथ के द्वारा पराजित होना पड़ा। तो ये इंद्र का पद बदलता रहता है। इंद्र हर मनवंतर में नया इंद्र बनता है। वैसा नहीं है कि इंद्र सदा के लिए एक ही रहेगा। वो अभी पुरंदर है, आगे चल के बलि महाराज इंद्र बनेंगे। तो इंद्र तो हर मनवंतर का नया होता है। इंद्र पद का नाम है, ऐसा नहीं है एक ही व्यक्ति है वही काम सब करता रहता है, ऐसा नहीं। तो ये मनस्थिति भी बदलेंगी, जैसे जो दूसरे इंद्र आएंगे तो वो उनके कुछ इंद्र के स्तन के ऊपर बहुत बड़े अच्छे सेवक होते हैं, तो इसलिए उनकी पूजा होती है, यज्ञ में उनका नाम होता है। और कोई कोई इंद्र ऐसा होता है जिससे अपराध भी होता है। परंतु कहने का तात्पर्य सारे का एक है कि ऐश्वर्य आदमी को अंधा कर देता है। धन, दौलत, वैभव, मान, सम्मान,
ये अहंकार बढ़ा देता है, उससे बचना चाहिए। इसका अर्थ यही है।